Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are fine. And today we are going to wind up our lesson number, our chapter number 10, respiratory disorders को आज हम wind up करेंगे. आज हम last respiratory disorder पढ़ेंगे which is lung cancer. Students, कैंसर के बारे में आपको बताते चलें कि कैंसर कैसे होता है. बेसिकली कैंसर होता क्या है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाती है. जिस बॉडी पार्ट में कैंसर है वहाँ पे सेल्स जो हैं वो खुद ब खुद से डिवाइड होकर नए सेल्स बनाना शुरू करते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं. ठीक है. और अगर ये प्रॉब्लम लंग के टिश्यूज में प्रोड्यूस हो जाए तो इसको हम कहेंगे लंग कैंसर. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं. और इसके इफ़ेक्ट्स में ये आता है कि अगर इसको कंट्रोल ना करें, ठीक है, तो ये ट्यूमर्स और फिर ट्यूमर से ये कैंसरस सेल्स बन जाएंगे. ठीक है. और कैंसर बन के और सिर्फ लंग में ही नहीं रहेगा बल्कि लंग कैंसर जो है ये डेंजर ट्रीन जो कैंसर हैं उनमें शुमार होता है. सो लंग कैंसर की वजह से इसके आसपास जितने बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ भी कैंसर हो सकता है. ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम कैंसर की कॉजेज़ में आएँ तो 3 मेन कॉजेज़ होती हैं कैंसर की. नंबर 1 कार्सिनोजेंस. ठीक है. ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं और ये ज़्यादातर जो हमें मिल सकते हैं वो सिगरेट के स्मोक से मिल सकते हैं. ठीक है. सो इससे अवॉइड किया जाए. इसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशंस. ठीक है. शुआएँ. और ये आपको बता दूं कि ये शुआएँ जो हैं ये मोबाइल स्क्रीन से, लैपटॉप से, टीवी से ये रेडिएशंस मिलती हैं. इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी एक्सरे वगैरह से. तो ये इसीलिए आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सरे करवाने से भी अवॉइड करवाते हैं. ठीक है. तो इससे भी बचने की ज़रूरत है. इसके बाद वायरल इन्फेक्शन भी कैंसर के ज़रिया बन सकता है लेकिन सबसे जो मेन कॉज है वो स्मोकिंग है. ठीक है. इसके सिम्टम्स में आए स्टूडेंट्स तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कफ है विद ब्लड. ठीक है. और वेट लॉस है. इसका जो प्रिवेंशन है तो स्टूडेंट्स प्रिवेंशन में सबसे मेन चीज़ जो है वो तो स्मोकिंग से बचने की ज़रूरत है. चाहे वो खुद स्मोकर है या वो स्मोकर्स के पास उठता बैठता है तो ऐसी दोनों सूरतों में इससे बचने की ज़रूरत है. ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. और स्मोकिंग जो है ये अगर हम इसका केमिकली एनालिसिस करें सो सिगरेट स्मोक हैज़ 4000 डिफरेंट केमिकल्स आउट ऑफ विच 50 आर कार्सिनोजेंस. ठीक है. कार्सिनोजेंस कौन से केमिकल्स हैं जो कैंसर का ज़रिया बनते हैं. ठीक है. इसके अलावा भी पॉइजनस केमिकल्स निकोटीन मौजूद होती है जो कि अपने एक इफ़ेक्ट्स रखती है. इसके बाद स्टूडेंट्स हम आए अगर कॉजेज़ ऑफ कैंसर में तो ना सिर्फ ये लंग कैंसर का ज़रिया बनता है बल्कि इसके अलावा किडनीज़ में, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेंक्रियाज. ठीक है. ये सारे के सारे ही बहुत डेंजर किस्म के और बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करने वाले कैंसर्स हैं. ठीक है. यानी कोई आम कैंसर नहीं है. तो इसलिए ये सारे के सारे जो हैं ये सिगरेट से हो सकते हैं. इसके बाद ये लंग की पिक्चर पेश की गई है. जो नॉर्मल लंग होता है उसकी भी पिक्चर दिखाई गई है, आपकी बुक से ली गई है पिक्चर. और जो स्मोकर का लंग होता है आप देख सकते हैं ये ब्लैक डॉट्स इसके ऊपर. हाँ, अगर ये स्मोकिंग छोड़ दे तो इसका लंग दोबारा से नॉर्मल हो सकता है. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स बैड इफ़ेक्ट्स में अगर हम आएँ सो इसके इफ़ेक्ट्स में ना सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व था बल्कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है. और इसमें स्टूडेंट्स जो हीमोग्लोबिन है जो आपके रेड ब्लड सेल्स में एक मॉलिक्यूल होता है ये ऑक्सीजन कैरी करता है. ठीक है. गैसियस एक्सचेंज में ये ऑक्सीजन कैरी करता है. और इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो हमारे एल्वियोलाई में एंटर हो सकती है. 2 गैसेज हैं. एक तो ऑक्सीजन है जिसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि वो हमारे लंग्स में जा सके. उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी लंग्स में एंटर हो सकती है. और जब ये एंटर हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह ये सप्लाई होना शुरू हो जाएगी. कार्बन मोनोऑक्साइड इसी तरह से सिगरेट के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो ब्लड प्लेटलेट्स में इजाफे का ज़रिया बनते हैं. प्लेटलेट्स वैसे तो फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए, ब्लड क्लॉट बना के हमें ब्लीडिंग के नुकसान से बचाते हैं. लेकिन अगर ये एक्सेस प्रोड्यूस हो जाए तो फिर क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है. ठीक है. और ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का ज़रिया बन सकता है. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आप एक बहुत बड़ा ब्लड डिसऑर्डर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में. एंड इट लीड्स टू हार्ट अटैक. ठीक है. तो स्टूडेंट इसके बाद जो है मज़ीद हम आते हैं इसमें बढ़ते हैं. सो अगर हम रिस्क की बात करें तो कुछ डिजीज़ का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है. जैसे टीबी.
और निमोनिया, इनका रिस्क जो है 4 टाइम्स बढ़ जाता है इंसान की बॉडी में स्मोकर्स के लिए। इसी तरह टूथ लॉस जो है वो 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है फॉर द स्मोकर्स। ठीक है, तो ये ना सिर्फ डिजीज़ का ज़रिया बनता है बल्कि बहुत सारे डिजीज़ को जल्दी आने का और ज़्यादा होने का चांस क्रिएट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सोशल इफेक्ट्स में अगर जाएं तो जो स्मोकर होता है अगर वो उसके आसपास लोग मौजूद हैं तो वो पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, यानी कि वो खुद स्मोक नहीं ले रहा लेकिन वो किसी दूसरे से स्मोक ले रहा है, तो ऐसे पर्सन को भी डिजीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हार्ट डिजीज़ और लंग की डिजीज़ के चांस उसके लिए भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर्स तो सख्ती से अवॉइड करते हैं कि बच्चों के पास तो ख़ास तौर पे स्मोकिंग से अवॉइड किया जाए। अब स्टूडेंट्स अगर स्मोकर है, अब उसको सिगरेट पीने की तलब हो रही है, तो वो जाहिर है अच्छी बात तो यही होगी कि वो लोगों के सामने बैठ के, लोगों के साथ बैठ के ना पिए। तो इस लिहाज से भी सोशली उसी को नुकसान हो रहा है कि वो शख्स जो है वो तन्हाई का शिकार हो रहा है और वो सोशली जो उसकी एक्सेप्टेंस है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। ठीक है, इसीलिए स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो सोशली भी इंसान पे पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम जो आज की डिजीज़ पढ़ी है हमने, इसकी प्रिवेंशन में जो चीज़ हमारे सामने ज़्यादा आ रही है वो तो स्मोकिंग है। ठीक है, यानी हम स्मोकिंग से अवॉइड करें। स्मोकिंग ये नहीं कि हम खुद कर रहे हैं, अगर कोई हमारे पास भी स्मोकिंग करता है तो उसको रोक दिया जाए। वैसे भी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में लॉ है पब्लिक प्लेस के ऊपर स्मोकिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हमारे आसपास भी कोई स्मोकिंग करता है तो उसको हम रोक दें या हम खुद वहाँ से उठ जाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता किसी को आदत पड़ गई है, हैबिट पड़ गई है, वो हम हैं या खुदा ना खास्ता हमारा कोई और है, करीबी हमारा है, तो हम उसको बचाने की भी कोशिश करें और उसके लिए बचाने के लिए कंसर्न्ड जो लोग हैं उनसे इसके लिए ज़रूर रब्ता किया जाए। हैबिट जो होती है, आदत जो पड़ जाती है, वो छोड़नी इंतहाई मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये तो बात स्मोकिंग की होगी जो दुनिया में एक बहुत फिर भी कम परसेंटेज है जो स्मोकिंग करती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी हैबिट है जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए नुकसान का ज़रिया बन रही है या हमारे सोशल जो इफ़ेक्ट्स हैं और सोशल जो हमारी लाइफ है उसको ख़राब कर रही है, तो स्टूडेंट्स हमें उससे बचने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके लिए हम कंसर्न लोगों से, अच्छे लोगों से, ठीक है, अच्छे लोगों में उठे बैठेंगे तो हमारी आदतें खुद ही अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, और हम अपने जो नमाज की पाबंदी करेंगे तो बहुत सारी बुराइयों से खुद ही बच जाएंगे। ठीक है, तो हम इस चीज़ को भी सीखें और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर लंग कैंसर के बारे में पढ़ा और फिर हमने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को देखा। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो दो हैं, एक तो आपने डेफिनेशन, इफेक्ट्स, कॉजेज और सिम्टम्स प्रिपेयर करने हैं लंग कैंसर के, और दूसरा आपने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के हवाले से नोट प्रिपेयर करना है। आज हमारा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह कल के लेसन में आपको मैं इस जो आपका चैप्टर नंबर 10 है इसके हवाले से जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं वो मैं लगवा दूंगा और उसको इंशाल्लाह हम गो थ्रू भी कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।